गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज महेश कुमार सिंह फ्रॉम प्रॉक्सी विद्यापीठ उदौली बस्ती। अभी आपको जो चैप्टर चल रहा था फॉरेस्ट वाला, उसका ऑलमोस्ट थ्योरी पोर्शन कवर हो गया था, है ना। अब इसका क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज रह गए हैं। चलिए आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज। तो सबसे पहले मैंने डी सेक्शन लिया है, जिसमें बोला आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। ब्रीफ में आपको क्वेश्चन आंसर बताना था। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज एन इकोसिस्टम। तो एन इकोसिस्टम इज ए कम्युनिटी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट वर्क टुगेदर। इट कंसिस्ट ऑफ एबियोटिक, एबियोटिक में आएगा आपका सॉइल, वाटर, एयर, एटीसी एंड बायोटिक पार्ट्स, फ्लोरा, फौना, एटीसी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज डिफाइंड फूड चेन, गिव एन एग्जांपल फॉर इट। ठीक। तो इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर आपका पेज नंबर 225 पे मिलेगा। ठीक है। तो फूड चेन, अब हाँ, तो ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म इट्स अनदर इज कॉल्ड फूड चेन। वो ऑर्गेनाइजेशन, वो ये मैंने आपको पढ़ाई था ना, ऐसा ऑर्गेनाइज्म जिसमें एक सीक्वेंस है, जिसमें एक दूसरे पे लोग डिपेंडेंट, उसको क्या बोलते हैं, फूड चेन। फॉर एग्जाम्पल, ग्रास इज ईटन बाई ग्रास होपर, देन द इंसेक्ट इज ईटन बाई द फ्रॉग, एंड दिस फ्रॉग बिकम्स द प्रे ऑफ स्नैक विच इज ईटन बाई ए हॉग। ठीक। तो ये आपका हो गया इसका आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, डिफाइन द डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया। तो मैं इसका आंसर खुद ही लिख दिया हूँ। ड्यू टू डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन देर आर वेरिएशंस इन टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स इन फॉरेस्ट। ठीक है। ये बेसिकली टू टाइप होते हैं, दीज आर टू टाइप्स, एक एवरग्रीन फॉरेस्ट, दूसरा डिसिडियस फॉरेस्ट। ये आपकी बुक से ही है ना। तो ये आपका थर्ड का आंसर हो गया। फोर्थ का पूछा है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स। ठीक। इसका आंसर आपको पेज नंबर 225 पे मिल जाएगा। और ये आंसर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये रहा। प्रोड्यूसर आर ऑटोट्रॉप्स मिक्स देयर ऑन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल बाय ए प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स एल्गे आर प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट आपका कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स आर ऑर्गेनिजम्स डेट डू नॉट मेक देयर ऑन फूड। कंज्यूमर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना, अपना फूड खुद से नहीं बनाते। दे डिपेंड्स ऑन प्रोडक्शन फॉर फूड। कंज्यूमर्स आर आल्सो कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स, राइट। ये हो गया फोर्थ का आंसर। फिफ्थ का क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट इज मीन बाई एफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन का क्या मतलब है। इसका आंसर है आपका पेज नंबर फिफ्थ का, हाँ नहीं, इसका आंसर मैंने खुद ही लिख दिया है। अफॉरेस्टेशन इज द लार्ज स्केल प्लांटिंग ऑफ ट्रीज ऑन लैंड्स वेयर दो देयर वेयर देयर नो फॉरेस्ट प्रीवियसली। मतलब इसका आंसर ये है कि बड़े पैमाने पे पेड़ पौधों को लगा लेना, ज़मीन ज़मीन पे लगाना, और ख़ास तौर से ऐसे जगह पे जहाँ पे इसके पहले पेड़ पौधे न रहे हों, इसको अफॉरेस्टेशन बोलते हैं। ठीक। तो आपका ये डी सेक्शन कब कवर हो गया। नेक्स्ट आते हैं आपका ई। ई में आपसे पूछ रहा हूँ, वाई आर फॉरेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 226 पे मिलेगा। और इसका आंसर मैं बता भी दे रहा हूँ कहाँ पे है आपका, ये रहा, इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट। इसमें आपको लिखना है, फॉरेस्ट आर कंसिडर्ड एज द वेल्थ ऑफ द नेशन, इट इज़ ए रिसोर्स विच टुक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू डेवलप, इन्फ्लुएंस और लिव्स इन मेनली इन मेनी वेज। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया। फिर आपको इसमें आगे लिखना है, पहला पॉइंट, फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, दे प्रिवेंट एरोजन ऑफ सॉइल बाय वाइंड एंड वाटर। एक ये हो गया। सेकंड पॉइंट में आप लिख लीजिए, फॉरेस्ट कंट्रीब्यूट इन प्योरिफिकेशन ऑफ द एयर। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, फॉरेस्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिड्यूसिंग एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन बाय कलेक्टिंग पर्टिकुलेट मैटर एंड एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट ये रहा, फॉरेस्ट आर लार्ज बायोटिक से लेके मैक्रो ऑर्गेनाइजेशन तक करना है। ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट हो गया आपका, फॉरेस्ट सर्व एज जियांट वाटर रिटेनर। ठीक। और सिक्स पॉइंट, फॉरेस्ट हेल्प इन द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। यहाँ तक आप लिख लीजिएगा, ये हो गया इसका आंसर। ठीक। नेक्स्ट है आपका, ड्रा अ फूड वेब एंड एक्सप्लेन इन डिफरेंट कंपोनेंट्स। इसका आंसर आपका पेज नंबर 226 और टू, नहीं सॉरी, इसका आंसर आपको पेज नंबर 226 पे मिलेगा। ठीक है। तो सर ये रहा फूड वेब।
ये बुक से थोड़ा आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले ये जो आपको फिगर बना लेना है ना। और फिगर में अगर आप एज इट सपोज आप जो यहाँ पे दिख रहे हैं ना, वो फिगर नहीं बना सकते, एटलीस्ट उसका नाम लिख के ये आप वेब बना लीजिएगा, फूड वेब बना लीजिएगा, नेम लिख लीजिएगा, ठीक है। और इसके बारे में आपको यहाँ से लिख लेना है, मैंने ये लिख दिया है। फूड चेन्स इन इंटरलिंक्स फूड चेन्स फॉर्म है फूड वेब। इसको आपको यहाँ तक लिखना है। लास्ट लाइन में बोलता हूँ, इफ़ एनी वन मेम्बर इज अफेक्टेड द फूड वेब गेट्स डिस्टर्बेड। आपको इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया किसका, सेकंड का। थर्ड क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर कैसे डिपेंडेंट होता है, इसका आंसर लिखना है। इसका आंसर आपका पे नंबर 220 से 227 पे मिलेगा, ठीक है। तो एक तो पहले आपको ये लिख लेना है यहाँ से, एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर थ्रू फूड चेन्स एंड ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस, ठीक। एनिमल्स गेट शेल्टर एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम प्लांट्स, एक ये हो गया। उसके बाद आपको यहाँ से ये भी लिख लेना है इसमें, डिपेंडेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, मतलब एनिमल्स प्लांट पे कैसे डिपेंड करते हैं, ठीक। तो आपको लिख लेना है इसको। तो आपको ये 2 पॉइंट जो मैं नीचे हाईलाइट किया बस यही लिखना है ना। ये प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल्स फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल, ठीक है। प्लांट्स क्या होता है, आपको ऑक्सीजन देते हैं, जो कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है, एसेंशियल है। दूसरा, प्लांट्स गिव शेल्टर टू वेरियस स्पेसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। दूसरे का आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है, ठीक। अब आपको बताना है डिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स ऑन एनिमल्स, प्लांट्स एनिमल पे कैसे डिपेंड करते हैं ये। तो इसका आंसर एक यहाँ से यहाँ कर लीजिएगा, मैं जो टिक किया हूँ। एनिमल्स आल्सो हटा दीजिएगा। एनिमल्स हेल्प्स इन द डिस्प्रेसल ऑफ सीड्स, एक ही हो गया। दूसरा, एनिमल्स एक्सक्रेटा एंड दियर डेड बॉडीज एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल टू ग्रो वेल, ठीक। सॉइल का दीज न्यूट्रिएंट्स हेल्प प्लांट्स टू ग्रो वेल, यहाँ तक लिख लीजिएगा। अगला, प्लांट्स प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर मेकिंग फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, दे गेट्स देयर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एनिमल्स, यहाँ तक लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस स्टेप वी कैन टेक टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट। अपने फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए आप क्या क्या वेरियस स्टेप उठा सकते हैं। तो पेज नंबर 229 पे इसका आंसर है, ये रहा, कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट। तो जहाँ जहाँ जो मैंने टिक किया इसको उतना लिख लीजिएगा। पहले लिख लीजिएगा, फॉरेस्ट हैव ए ग्रेट इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस, देयरफॉर इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी ह्यूमन बींग्स टू रिस्पेक्ट एंड प्रिजर्व फॉरेस्ट। वी कैन कंजर्व फॉरेस्ट बाई देयर बाई अंडर वेजेस, यहाँ से यहाँ तक कर लीजिएगा। फिर आपको लिख लेना, एक एक कर लेना है। ये फॉरेस्टेशन, प्लांट कल्टिवेशन, प्रिवेंट इलीगल लॉगिंग, प्रिवेंट ओवरग्रेजिंग, प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेस्ट लाइट वायर्स। अब इसके बारे में आपको सबको 2-2 लाइन लिख लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना, मैंने इसमें लिख दिया है, टिक कर दिया है। अब फॉरेस्टेशन इज द लार्ज स्केल प्लांटिंग ऑफ ट्रीज ऑन लैंड्स वेयर देयर वेर नो फॉरेस्ट प्रीवियसली, एक ही हो गया। प्लांट कल्टिवेशन लिख लेना, फॉरेस्ट शुड नॉट बी क्लियर्ड एट ऑल इन ट्रीज एंड कन्वर्टेड इनटू एन एग्रीकल्चर एंड दिस कैन लीड टू सॉइल इरोजन, यहाँ लिख लेना। तीसरे खंड से आपको यहाँ से लिख लेना है, इलीगल लॉगिंग हैज लीड टू द डिक्रीज ऑफ ए लॉट ऑफ ट्रीज ओवर द ईयर्स, द इंडियन गवर्नमेंट हैज लेड आउट रूल्स टू प्रिवेंट इलीगल लॉगिंग बाई मेकिंग इट पनिशेबल अंडर लॉ, ये लिख लेना है। चौथे को लिख लेना है आपको, प्रोविजन ऑफ सफिशिएंट पेस्टिसाइड्स शुड बी मेड स्पेशली से कैटल तक लिख लेना है, ठीक। प्रोटेक्शन फ्रॉम द फायर्स में भी आपको यहाँ से लिख लेना है, ठीक है, जहाँ से मैंने टिक किया है। फॉरेस्ट फायर कैन बी प्रिवेंटेड से लिख लेना है आपको लास्ट में, प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर्स, यहाँ तक लिख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया फोर्थ का, ठीक है, लॉन्ग का फोर्थ हो गया। फिफ्थ का आंसर क्वेश्चन आपसे पूछा, क्वेश्चन हाउ आर एनिमल डिपेंडेंट्स ऑन फॉरेस्ट, एनिमल्स फॉरेस्ट पे कैसे डिपेंड करता है, ठीक। तो इसका आंसर मैंने लिख दिया है, देख लेते हैं। द एनिमल्स यूज टू टॉल ट्री एंड अंडर स्टोरी ऑफ फॉरेस्ट फॉर शेल्टर, हाइडिंग प्लेसेस फ्रॉम देयर प्रेडेटर्स एंड ए सोर्स ऑफ फूड, ठीक। देर आर सो मैनी एनिमल्स competing for food,
मैनी एनिमल्स हैव अडॉप्टेड बाई लर्निंग टू ईट, है ना, लर्निंग टू ईट एटेड बाई नो अदर एनिमल्स। ठीक, यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा। ये आपका लॉन्ग आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका आंसर एक और आ गया इसमें। कौन सा रह गया वो? मल्टीपल टाइप ट्रू एंड फॉल्स मैंने ये भर दिया है। टिक द करेंट आंसर में पहले एक आपका हो जाएगा इकोसिस्टम, दूसरे में आपका प्रोड्यूसर्स है, ठीक है, तीसरे में ग्रॉस जेब्रा लाइन पहला है, चौथे में आपका अंडर स्टोरी है, टिक करना है, फिफ्थ वाले में आपको हर टिक करना है, और सिक्स वाले में रेनफॉल को टिक करना है। ठीक, नेक्स्ट पूछा आपका ट्रू और फॉल्स। तो प्रोड्यूसर्स फीड ऑन एनिमल्स, ये आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक, दूसरा इंटरकम्स इंटरकनेक्टेड फूड चेन फॉर्म है फूड वेब, ट्रू है। एनिमल्स प्रोवाइड ह्यूमंस विथ प्लांट्स, ये फॉल्स है। द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द टॉल फ्रॉम द कैनोपी, ये ट्रू है। प्लांट्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स, ये फॉल्स है। ठीक है, प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट में आपका है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक, तो पहले हम आपको सन फिल करना है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। दूसरे में आपको फिल करना है मेनी इंटरकनेक्टेड फूड चेन फ्रॉम फूड वेव्स। तीसरे में आपको करना है, ये है आपका टेनी मशरूम एंड इंसेक्ट्स आर डिकम्पोजर्स। ठीक, टेनी मशरूम, इसके स्पेलिंग है TINY, मशरूम है MUSHROOMS, मशरूम्स है बुक में आपके। ठीक है, लास्ट में है आपका एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स। और लास्ट का दो है आपका प्राइमरी कंज्यूमर्स आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स। ठीक, प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं? आपके डायरेक्टली प्रोड्यूसर पर डिपेंड करते हैं। लास्ट में है ओवर ग्रेजिंग बाई एनिमल्स लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आंसर हो गया। इसका आप कॉपी लिख के तैयार कर लीजिएगा, है ना। और अब अपने यूनिट 3 टेस्ट की तैयारी करते रहिए। बहुत ज़्यादा आपका सिलेबस नहीं बचा है, आपका सब कवर हो जाएगा। चलिए, थैंक यू।